कैसे अलजेब्रिक ऑपरेशन करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे। तो लिखिए अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। हाउ टू ऐड टू मैट्रिक्स, कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं। तो लिखिए एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स addition of two matrices possible only when if order of both matrix are same and we added corresponding elements of both matrix and order of resulting, इसी को हम लोग कहते हैं न्यू मैट्रिक्स, इज सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए और that is अगर आपका ये मैट्रिक्स ए है, ए आई जे एम इंटू एन एंड ए मैट्रिक्स आपका बी है, पी गुणे क्यू। आप यहां पे समझेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल ओनली व्हेन इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स आर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड वी एडेड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिक्सेस, और दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स इज सेम एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। जो नया मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर ए और बी के जैसा होगा और ए और बी का ऑर्डर खुद आपको बराबर होगा। आपको मैथमेटिकल में आपको समझा दें, दैट इज ए और बी आपका दो मैट्रिक्स है, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको हम मैथमेटिकल तरीका से जो डिफिनेशन लिखे उसको समझा दे रहे हैं। ए एंड बी आपको दो मैट्रिक्स है और इसे हमें जोड़ना है। ए प्लस बी
will be possible if m equal to p and n equal to q। ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के लिए रो का संख्या रो के बराबर, कॉलम का संख्या कॉलम के बराबर, तब आप इन दोनों को जोड़ पाओगे। और जोड़ोगे एक नया मैट्रिक्स सी बनेगा। और सी का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ सी आप m गुणे n कह सकते हो या p गुणे q, बिकॉज बोथ सेम, क्योंकि ये दोनों सेम है। और ऐड करने का तरीका क्या होगा, नया जो है मैट्रिक्स सी बनेगा, तो सी आई जे ये आपको होगा ए आई जे प्लस बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे। जिस स्थान का इसमें का एलिमेंट होगा उसी स्थान के इसमें के एलिमेंट से जुटेगा, और उसी के स्थान का आपको एलिमेंट बनेगा नए वाले का। ये आपको मैथमेटिकल डिफिनेशन हो गया, इसको समझ लीजिए। ए एंड बी आपको टू मैट्रिक्स है, ए प्लस बी विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन इफ ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के लिए नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ए प्लस बी का जो रिजल्ट आया वो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। एंड ऑर्डर ऑफ सी m क्रॉस n और p क्रॉस q होगा, क्योंकि बोथ आर सेम। आप यहाँ पर लिख सकते हैं बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। और जोड़ने का तरीका क्या होगा, तो मैट्रिक्स सी जिस स्थान के लिए सदस्य चाहिए उसी स्थान का सदस्य यहां से भी उठाओगे और यहां से भी, और जोड़ के वहां पे लिख दोगे। ये हुआ आपको मैथमेटिकल डिफिनीशन। हम एक एग्जांपल में बात करते हैं। मैट्रिक्स आपका ए है 2 4 6 8 9 और 10। मैट्रिक्स आपका बी है 4 5 9 10 8 10 8 और 7। हमें a प्लस बी करना है, तो मैट्रिक्स a को लिख दीजिए प्लस यहाँ पे b को लिख दीजिए। 2 4 6 8 9 10 4 5 9 10 8 और 7। इसको जोड़ लीजिए कैसे जुड़ता है। तो 2 आपको 4 में जुटेगा, 4 में आपका 5 जुटेगा, 6 में आपका 9 जुटेगा। सेम 8 प्लस 10 9 प्लस 8 10 प्लस 7। इसको जोड़ के देखिए क्या हो रहा है। 6 9 15 18 17 17 लिख लीजिए। 6 9
15, 18, 17 और 17। यहां भी जो ऑर्डर बना वो 2 गुणे 3 का ही बना। तो जब भी किसी दो मैट्रिक्स को तुम्हें जोड़ना होगा, दो मैट्रिक्स लिख लोगे और ये दोनों ऑर्डर सेम होना चाहिए। 2 गुणे 3 यहाँ भी ऑर्डर है और 2 गुणे 3 यहाँ भी ऑर्डर है। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो नया मैट्रिक्स बना उसका भी ऑर्डर 2 गुणे 3 ही है। और जोड़ने का तरीका, जिस जगह का सदस्य है उसी जगह के सदस्य के साथ जुटेगा, उसके अलग जगह के साथ नहीं जुड़ सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला, कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स follow commutative law because a plus b is equal to b plus c। दो मैट्रिक्स जब हम लोग जोड़ते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि मैट्रिक्स में a प्लस बी चाहे b प्लस a करेंगे तो रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ because a plus b plus c is equal to a प्लस कोष्ट में b प्लस c। यानी यहां पे हम लोग तीन मैट्रिक्स का बात करेंगे। a और b को जोड़ दीजिए, उसके रिजल्ट को आप c में जोड़िए, या b प्लस c को जोड़िए और उसके रिजल्ट को a में जोड़िए, रिजल्ट पे कभी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको कम्यूटेटिव लॉ को ही फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को ही फॉलो करता है। तीसरा प्रॉपर्टी, existence of additive identity matrix। जीरो मैट्रिक्स is called additive
आइडेंटिटी मैट्रिक्स because a plus 0 will be always 0। मतलब 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप 0 को पहले से जोड़िए या बाद में लेकर के जोड़िए, उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए 0 मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जोड़ के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसको जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल में आपको तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, एग्जांपल में मैट्रिक्स ए है 2 4 6 8 और 0 मैट्रिक्स में ऑड एलिमेंट्स आर 0। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस 0 मैट्रिक्स तो आपका रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग 0 मैट्रिक्स को एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 3 है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चौथा प्रॉपर्टीज है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। Let A be any matrix, then minus A is called additive inverse matrix of matrix A, because A plus minus A is 0। क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, इसलिए किसी भी मैट्रिक्स का उसमें नेगेटिव लगा दो वो आपका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल में A बराबर है आपका 2 4 6 और 8, तो माइनस ए मतलब आप ऐसे लिख सकते हो -2 -6 -4 -8 इज एडिटिव इनवर्स। इज एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स। अगर एक कोई मैट्रिक्स है उसमें माइनस लगा दो, वो मैट्रिक्स बनेगा वो ए का इनवर्स मैट्रिक्स होगा, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए।
ए का वो इनवर्स मैट्रिक्स होगा। ए रहा है आपको प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के जोड़ का गुण। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का घटाव कैसे होगा। तो जिस प्रकार से आपका जोड़ होता है उसी प्रकार से आपका घटाव होता है। तो हेडिंग लिख लीजिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी will be possible only when order of both matrix are same and order of resulting matrix is same as order of A or B, and we subtracted corresponding element of matrix, corresponding element of matrix। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मैट्रिक्स ए में आपका दिया गया 2 4 6 8, मैट्रिक्स बी है 1 3 5 और 9। ए में आपको बी को घटाना है, तो आप इस प्रकार से घटाएंगे। 2 में आप 1 घटाएंगे, 4 में 3 घटाएंगे, 6 में 5 घटाएंगे और 8 में 9 घटाएंगे। तो आपका रिजल्ट बनेगा 1 1 1 और -1। तो जैसे आपका एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट था, सेम उसी प्रकार से आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स का कंसेप्ट है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी पॉसिबल ओनली व्हेन if order of both matrix only when if order of both matrix are same and order of resulting matrix is same as order of A और B, और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर A और B के जैसा होगा and subtracted corresponding elements of two matrix। और यहाँ पे दो मैट्रिक्स का हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है, इसे हमें घटाना है। तो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट से घटा देंगे। जैसे 2 में 1 घट गया, 4 में 3 घट गया, 6 में 5 घट गया, 8 में 9 घट गया। जो रिजल्ट आएगा वो ए माइनस बी का रिजल्ट होगा।
नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट be any matrix, then K into A is called a scalar multiplication of matrix A, and it is defined as Ka is equal to K into Aia M into M। एग्जाम्पल, आपका एक मैट्रिक्स है 2 3 5 6 9 और 10। यहां से हम 2A मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, मतलब मैट्रिक्स ए को 2 से गुणा करना चाहते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है कि मैट्रिक्स को जिस संख्या से गुणा किया जाए उसके हर एलिमेंट को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए को हमें 2A में बदलना है, इसके ऑल एलिमेंट्स को 2 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 4 6 10 12 18 और 20। इसी प्रकार से अगर हमें 3A चाहिए तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, जैसे 6 9 15 18 27 और 30। इसी प्रकार से अगर आपको 1/2 गुणा ए चाहिए, मतलब मैट्रिक्स को आपस में 2 से भागा या 1/2 से गुणा, यह कैसे मिलेगा? तो मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को आप 1/2 से गुणा कर दीजिए तो मिलेगा 1 3/2 5/2 3 9/2 और 5। ये है आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को अगर किसी संख्या से गुणा करना है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट को आप उसी संख्या से गुणा कर दीजिए, वो हो जाएगा आपको स्केलर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से ऑर्डर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैट्रिक्स को हम लोग किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए, यह है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ए कोई मैट्रिक्स है और के ए को हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। इसका मान निकलता है कि प्रत्येक एलिमेंट को आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स ए है, हम 2 से गुणा करके 2A बना दिए, 3 से गुणा करके 3A बना दिए और 1/2 से गुणा करके आपको A/2 का मैट्रिक्स बना दिए। अगला
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। यहां पे आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाई ए इंटू बी, आपको रिजल्ट निकालना है। मल्टीप्लाई ओनली व्हेन इफ number of columns of first matrix cost में A is equal to number of rows of second matrix B। यानी हम लोग दो मैट्रिक्स को यदि गुणा करना चाहेंगे, A इंटू बी निकालना चाहेंगे, तो इसमें क्या करना होगा? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स मतलब बी, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। एंड ऑर्डर ऑफ resulting matrix C is number of row of first matrix is equal to number of rows of first matrix and number of column of second matrix। आप यहाँ पे विशेष ध्यान देंगे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन पे। Two matrix A and B can be multiplied only when if order of, यहाँ पे number of column of first matrix is equal to number of rows of second matrix and order of resulting matrix C is equal to number of row of first matrix and number of column of second matrix। इस बात को आप मैथमेटिकली देखिए, दैट इज आपका एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन, इसका ऑर्डर है, और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है पी गुणे क्यू। यदि हम ए इंटू बी करना चाहते हैं और इसका रिजल्ट अगर सी है, तो जो सी का ऑर्डर बनेगा सी मैट्रिक्स का, वो आपका बनेगा एम गुणे क्यू। और ये चीज पॉसिबल कब होगा? यहां पे आपको एन और पी को बराबर होना पड़ेगा। ए इंटू बी तभी संभव होगा जब एन और पी बराबर होगा, और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर होगा
पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझा देंगे कि कैसे हम लोग इसके मल्टीप्लाई करते हैं। अभी आपको ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है, अभी आपको ये नहीं बताया कि हम लोग गुणा कैसे करेंगे। अभी शर्त है कि गुणा कब संभव होगा और संभव होगा तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा। अभी तक में यही आपको समझाया गया। अभी आपको मैट्रिक्स का रूल बताना है। आगे देखिए, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिक्स ले लीजिए। मैट्रिक्स आपका ए हो गया ए आई जे, ए गुणे एन का, और मैट्रिक्स बी हो गया आपको पी गुणे क्यू का। आप ए इंटू बी का रिजल्ट सी दिखलाना चाहते हैं, जहां पे सी मैट्रिक्स आपको इस प्रकार से होगा। अभी अभी आपको कंडीशन बताए हैं। और ये पॉसिबल कब होगा? जब n और p आपका इक्वल होगा। यहां से सी आई कैसे निकलेगा इस चीज को समझ लीजिए। तो सिग्मा ए आई के इंटू बी के जे, जहां पे के का वैल्यू 1 से लेकर के n तक जाएगा। आप इसको फुल एक्सपेंड करके अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ए 1 इंटू बी 1 आई और जे होगा यहाँ पे, प्लस 2 और 2 जे, 3 जे, प्लस डॉट डॉट इसी तरह से चलते रहेगा और एन आई इंटू बी एन जे तक जाएगा। ए सी आई जे का वैल्यू। इसी रूल के अनुसार आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। आप इसको नोट कर लीजिए और हम लोग इस पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22। मैट्रिक्स B B11, 12, 21, 22। हमें A और B को मल्टीप्लाई करना है। आप चेक कर लीजिए कि संभव है कि नहीं। 2 इंटू 2 और ये भी 2 इंटू 2 का है, तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। गुणा करने का रूल यहाँ पे दिया गया है आपको। यहाँ पे आपको n का वैल्यू 2 है, मतलब एक एलिमेंट आपको रिजल्ट यहाँ तक जाएगा 1 और 2 तक। अगर n का मान 3 होता तो यहाँ तक जाता,
अगर n का मान 4 होता तो आगे 4 तक जाता, तो आपका इसी दोनों से आपका ये पूरा रिजल्ट निकल जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आप जिस स्थान के लिए बात करेंगे, जैसे हमको निकालना है C11, i का मान 1 और j का मान 1 यहाँ बैठा दीजिए, तो हो जाएगा A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, ये आपको C11 हो गया। सेम इसी तरह से नीचे 21 इंटू 11 प्लस 22 इंटू 21। हम यहाँ पे i के मान 2 और j का मान 1 बैठा दिए। सेम इसी तरह से इधर आ जाइए, तो यहाँ पे i के मान 1 और j का मान 2 बैठाना होगा, तो 1 1 2 प्लस 1 2 इंटू B22, लास्ट 21 इंटू 1 2 प्लस A22 इंटू B22। तो इसी रूल के द्वारा हम लोग a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे सिर्फ इन दोनों के सहारे आपका एक पूरा रिजल्ट निकल गया है, इसको नोट कर लीजिए। और इससे भी आपको हम आसान तरीका बता रहे हैं कैसे ये मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। अगर इस रूल के अनुसार हमेशा इस रूल को ध्यान देकर के मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है मल्टीप्लिकेशन करना, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम इसको टू दी पॉइंट बात करेंगे तो आपको गुणा करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे आप इसको नोट कर लीजिए, हम इस एग्जांपल को पुनः डिस्कस करते हैं और यही रिजल्ट आपको लाके दिखाते हैं। सेम इसी एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं, a इंटू बी हमें करना है। अभी अभी आपको हम बताएं कि मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 गुणे 2 और इसका ऑर्डर है 2 गुणे 2, इन दोनों को बराबर होना चाहिए। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा इसका ऑर्डर होगा 2 गुणे 2, इसका ऑर्डर होगा 2 गुणे 2। पहले वाले के रो के बराबर और दूसरे वाले के कॉलम के बराबर आपको इसका ऑर्डर होगा। इसमें एलिमेंट क्या क्या मिलेगा, C11, C12, C21 और C22। अब देखिए कैसे निकलता है। आपको C11 चाहिए तो आप हमेशा इसमें रो और कॉलम दोनों आएगा, तो रो को चुनिए पहले वाले से और कॉलम को चुनिए बाद वाले से। मतलब आपको काम ये करना है, यहां मैट्रिक्स A लिख दीजिए और यहां मैट्रिक्स B लिख दीजिए। A11 1 2 2 1 2 2, B11 1 2 2 1 2 2। हमें गुणा करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको गुणा बहुत ही आसान लगेगा। हमें C11 का स्थान चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो को पहले वाले सुनेंगे और कॉलम को दूसरे वाले सुनेंगे। C11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का गुणा, तो पहला रो और पहला कॉलम का गुणा, इन दोनों से गुणा कर दीजिए। पहला एलिमेंट का पहला से गुणा, दूसरा एलिमेंट का दूसरा से गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा A11 इंटू B11 प्लस
A12 गुणे B21। समझ लीजिए, हमें C11 चाहिए, मतलब मैट्रिक्स सी के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए। तो कॉलम को चुनेंगे दूसरे वाले से और रो को चुनेंगे पहले वाले से, क्योंकि रो पहले होता है और कॉलम बाद में। आपको C11 का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, अगर C21 चाहिए तो यहाँ पे रो का नंबर 2 है और कॉलम का नंबर 1 है, तो आप दूसरा कॉलम रो को चुन लीजिए। ये आपका दूसरा रो है और पहला कॉलम को चुन लीजिए। इन दोनों का, ये दूसरा रो और पहला कॉलम को गुणा कर दीजिए। 21 B11 22 B2, आपका ये दोनों गुणा हो गया। सेम इसी तरह से इस रिजल्ट को हम यहां ना लिखकर के यहां दिखला दे रहे हैं। तो अब आपको चाहिए 1 2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, अब दूसरा कॉलम चुन लेंगे। दूसरा कॉलम और पहला रो का गुणा करें तो हो जाएगा 1 1 और B12 प्लस A12 और B22। इस रिजल्ट को हम यहां लिख रहे हैं। ये हो गया 1 2। क्या किए हैं, पहला रो और दूसरा कॉलम को गुणा करके C12 यानी C के पहले रो और दूसरे कॉलम का सदस्य निकाल दिए। लास्ट में मैट्रिक्स C के लिए दूसरा रो दूसरा कॉलम का सदस्य चाहिए, आप दूसरा रो चुन लीजिए और दूसरा कॉलम चुन लीजिए और रिजल्ट को लिख लीजिए। 2 1 1 2 2 2 B। तो यदि आप पोजीशन को ध्यान में रख करके रिजल्ट निकालेंगे तो मैट्रिक्स आपका आसान दिखेगा। और मैट्रिक्स का जो प्रॉपर रूल है, यदि उस रूल पे ध्यान देकर के आप काम करेंगे तो आपको एक छोटा सवाल भी बड़ा परेशान करेगा। आप हमने हमेशा जिस स्थान का आपको एलिमेंट चाहिए उस स्थान के रो और कॉलम का गुणा कर दीजिए। जैसे आपको पहला रो पहला कॉलम का रिजल्ट चाहिए तो पहला रो और पहला कॉलम को गुणा कर दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए कि आप जब भी रो का चुनाव करें पहले वाले मैट्रिक्स से और जब कॉलम का चुनाव करें तो दूसरे वाले मैट्रिक्स से। इस प्रकार से हम लोग एक एग्जांपल देखें और भी आपको एग्जांपल दिखला देते हैं कुछ संख्या में लेकर के। एग्जाम्पल 2 4 5 6 8 और 9 मैट्रिक्स B 2 4 5 6 8 9 8 7 और 3। इन दोनों को हमें गुणा करना है और गुणा करके एक रिजल्ट बनाना है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि गुणा संभव है कि नहीं, और संभव है तो ऑर्डर क्या होगा। जैसे ए का ऑर्डर कितना है 2 गुणे 3, बी का ऑर्डर कितना है 3 गुणे 3। आपको शर्त यह लिखवाए हैं कि पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, यानी आमने सामने वाला इक्वल होना चाहिए। देख लीजिए पहले वाले का कॉलम बाद वाले का रो इक्वल है और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर बनेगा 2 गुणे 3, यानी इसमें 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। आप इसको कह सकते हैं इसमें R1 C1 R1 C2 R1 C3
R2C1, R2C2 और R2C3, 2 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। आप गुणा करने के लिए यहाँ पे मैट्रिक्स को लिख लीजिए और देखिए कितना आसान तरीका से गुणा हो जाता है। 2 4 5 6 8 9, इधर 2 4 5 6 8 9 8 7 3। सबसे पहले आपको करना क्या है, R1C1 निकालना है। देख लीजिए, ए आपको R1 है, ए आपका R2 है, ए आपका C1 C2 और C3 है। तो हमें R1 और C1 का गुणा करना है, मतलब 2 4 5 का गुणा 2 6 8 से करना है। तो आप इसको लिख लीजिए, 2 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 8। देखिए R1 का C1 से गुणा हो गया। अगला यदि आप इसको निकालना चाहते हैं, R2 और C1 का गुणा, तो R2 यहां और C1 यहां दिख रहा है, कर लीजिए गुणा। 6 गुणे 2 8 गुणे 6 और 9 गुणे 8। सेम इसी तरह से R1 C2 का बात करिए, तो R1 और C2 अब ए वाला चुना जाएगा, चुनिए और गुणा करिए। तो लिखिए 2 का गुणा 4 से प्लस 4 का गुणा 8 से प्लस 5 का गुणा 7 से। 2 4 5 का गुणा 4 8 और 7 से। सेम इसी तरह से R2 C2 का बात करिए, तो R2 और C2 को सुन लीजिए, तो हो जाएगा 6 का 4 से गुणा, 8 का 8 से गुणा और 9 का 7 से गुणा। अगला रिजल्ट R1 C3 का है। अगला रिजल्ट आपका R1 C3 का है, नीचे लिख दे रहे हैं। 2 का गुणा, जो ऊपर लिख देते हैं, नीचे जगह नहीं है। 2 का गुणा 5 से, 4 का गुणा 9 से और 5 का गुणा 3 से। देख लीजिए R1 में 2 4 5 है और C3 में 5 9 8 है। इसका गुणा करके वहां पे लिखा गया। लास्ट R2 C2, तो 2 का गुणा यानी 6 का गुणा 5 से, 8 का गुणा 9 से और 9 का गुणा 3 से। ये हो गया मैट्रिक्स का गुणा। आप इसको गुणा करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद का स्टेप आपको लिख देते हैं। रिजल्ट हो गया 4 प्लस 24 प्लस 40 12 48 72। यहां 8 32 35 24 64 63 और इसका रिजल्ट
10, 36, 15, 30, 72 और 27। आपको कैलकुलेशन कर दी। अगले स्टेप में इसको आप जोड़ देंगे। जोड़ दिया जाए तो 40, 24 और 4 68, 32, 35 और 8 75, 10, 36 और 15 तो हो जाएगा आपका 61, इधर जोड़िए 122, 132 होगा। अगले इसको जोड़ते हैं 151 और लास्ट 129। ये हो गया आपको दो मैट्रिक्स को गुणा। आप जब भी आप मैट्रिक्स का गुणा करेंगे उसके पोजीशन को लेकर के गुणा करेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान होगा। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद आपको बताए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगला आप लोग देख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। Properties of multiplication of matrix। पहला प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव लॉ। A इंटू B B इंटू A इक्वल नहीं होता है। नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव रूल। नंबर 2 एसोसिएटिव रूल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो एसोसिएटिव रूल। Because
A into B into C is equal to A into B into C। नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिकॉज आप यहां पे देख लीजिए A और यहाँ पे B प्लस C है। आप चाहें तो मैट्रिक्स A को B और C दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करके जोड़ सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं A इंटू बी प्लस A इंटू C। ये है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक और इसमें प्रॉपर्टीज है, चौथा प्रॉपर्टीज एक्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स मैट्रिक्स आई, यानी आप कह सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स is said to be multiplicative identity matrix because A into I या I into A ऑलवेज A होता है। I एक ऐसा मैट्रिक्स है जब आप इसका किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए, इसलिए I को हम लोग कहते हैं गुणा के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि I को गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स A ले लीजिए 2 3 0 2 3 5 और 7, और I मैट्रिक्स तो आप जानते ही हैं डायगोनल में 1 होगा और बाकी सदस्य 0 होंगे। आप A और I का गुणा करिए तो मैट्रिक्स A लिख लीजिए, मैट्रिक्स I लिख लीजिए 2 3 5 7 1 0 0 1, गुणा करिए, रिजल्ट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहला कॉलम का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1 3 गुणे 0, 5 गुणे 1 7 गुणे 0, सेम 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 1, 5 गुणे 0 प्लस 7 गुणे 1। इस तरह से जब इसका रिजल्ट निकलेगा तो आप देख लीजिए मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका रिजल्ट होगा 2 5 3 और 7, सेम वही मैट्रिक्स मिल गया। तो देख लीजिए आइडेंटिटी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी मैट्रिक्स में गुणा करने से उस मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए I को हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
जैसे इससे पहले आपको बताए थे एडिशन में कि 0 एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जोड़ का आइडेंटिटी है, इसको गुणा करने से प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह गुणा का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है।